अंबेडकर का अपमान तो इन्होंने आजादी के बाद सरकार में आते ही शुरू कर दिया था। अब तक आप यही सुनते आए हैं कि पहली सरकार में नेहरू ने अंबेडकर को देश का कानून मंत्री बनाया, लेकिन यह काम नेहरू ने खुद से नहीं किया था, महात्मा गांधी के कहने पर किया था। महात्मा गांधी ना कहते तो नेहरू अंबेडकर को कानून मंत्री भी ना बनाते। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये देश की पहली कैबिनेट की तस्वीर है जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी बैठे दिखते हैं। ये दोनों ही कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी के दखल पर नेहरू ने इन दोनों नेताओं को अपनी कैबिनेट में शामिल किया। 1947 में महात्मा गांधी ने यह सलाह दी थी, नेहरू सरकार के मंत्रिमंडल में दूसरे लोकप्रिय नेताओं को भी जगह दी जानी चाहिए। यानी अगर महात्मा गांधी ना होते तो इस तस्वीर में ना अंबेडकर नजर आते, ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो जो लोग आज संविधान की बात कर रहे हैं, अंबेडकर की बात कर रहे हैं, वो तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अंबेडकर को अपनी कैबिनेट के लायक नहीं समझा था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। ये लोग तो ऐसे हैं जो कहते रहे हैं कि संविधान अंबेडकर ने नहीं, नेहरू ने संविधान दिया है। ये लोग नेहरू को अंबेडकर से बड़ा बताने में क्या क्या करते रहे, आज आपको यह भी देखना चाहिए। इसी साल इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने अंबेडकर पर बेहद आपत्तिजनक बात लिखी थी। सैम पित्रोदा ने लिखा था कि संविधान और उसकी प्रस्तावना में किसका योगदान ज्यादा है, इसका जवाब नेहरू है, अंबेडकर नहीं। बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, अंबेडकर भारत के संविधान के जनक हैं। यह कहना भारत के आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है। मतलब यह कहना कि बाबा साहब ने संविधान दिया, यह सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है। यह कौन लिख रहा है? सैम पित्रोदा, राहुल गांधी के खासम खास। हालांकि बाद में विवाद होने पर सैम पित्रोदा ने यह ट्वीट डिलीट कर दिया था, लेकिन जो लोग आज एडिटेड क्लिप पर अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं, उन्होंने सैम पित्रोदा से कोई इस्तीफा नहीं लिया था। नेहरू के सामने ये किसी को कुछ समझते ही नहीं थे बॉस। अंबेडकर को लेकर इनकी सोच आज तक नहीं बदली है। साल 2006 में जब देश में यूपीए की सरकार थी, तो उस समय एनसीईआरटी की किताब में अंबेडकर का एक कार्टून सिलेबस का हिस्सा बनाया गया था। यह है वो कार्टून। इसमें दिख रहा है कि बाबा साहब अंबेडकर स्नेल यानी घोंघा नुमा संसद पर बैठे हुए हैं और पीछे नेहरू हाथ में कोड़ा लेकर अंबेडकर को मार रहे हैं ताकि गति पकड़ सके। साल 2012 में इस कार्टून के मुद्दे पर संसद में जोरदार हंगामा हुआ था। कांग्रेस पर बाबा साहब के अपमान का आरोप लगा था। तब कांग्रेस को माफी मांगनी पड़ी थी। यह कार्टून 1948 में प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट शंकर ने बनाया था। इस कार्टून को 2006 में एनसीईआरटी की 11वीं की किताब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क में छापा गया था। 2006 में छपी यह किताब में कार्टून, 6 साल बाद 2012 में अंबेडकर के कार्टून पर संसद में भयंकर बवाल हुआ। तत्कालीन एचआरडी मंत्री कपिल सिब्बल ने इसके लिए माफी मांगी थी बॉस। सोचिए, 6 साल तक अंबेडकर को कोड़े मारते रहे नेहरू कार्टून में, और ये एनसीईआरटी की किताब में छपा रहा, बच्चे पढ़ते रहे। कांग्रेस की सरकार ने इसका संज्ञान तक नहीं लिया था। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एनसीईआरटी की किताब बनाने वाली टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी में कौन था? योगेंद्र यादव जैसे लोग चीफ एडवाइजर हुआ करते थे, और इसका खुलासा खुद तत्कालीन एचआरडी मंत्री कपिल सिब्बल ने लोकसभा में किया था। सुनिए तब कपिल सिब्बल ने क्या कहा था। मालूम होना चाहिए कि ये जो टेक्स्ट बुक बनाने वाले हैं ये एनसीईआरटी के लोग नहीं हैं, वो एक इंडिपेंडेंट एकेडमिक अथॉरिटी का गठन करते हैं, और उसमें कई लोग हैं। मैं उनका भी आपको नाम भी दे सकता हूं। टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी बनती है, और उसमें जो चेयरपर्सन हैं वो हरि वासुदेवन हैं, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, और उसके चीफ एडवाइजर्स योगेंद्र यादव, सीनियर फेलो सेंटर ऑफ स्टडीज ऑफ डेवलपिंग स्टडीज दिल्ली, सुहास पालशिकर, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे महाराष्ट्र, और फिर उनके एडवाइजर्स हैं केसी सूरी, और फिर कई मेंबर्स हैं। मैं सारा तो नाम नहीं लेना चाहता। यानी जो योगेंद्र यादव सलाह समिति में थे और ये कार्टून छप रहा था बाबा साहब अंबेडकर के अपमान का, वो ये योगेंद्र यादव तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में घूमते हैं। वो तो घूम घूम के कांग्रेस के लिए इलेक्शन में पिच बनाते हैं, पिच क्यूरेटर बने रहते हैं। तो इतनी दिक्कत है तो योगेंद्र यादव से साइड कीजिए ना उनको। कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम आज किस मुंह से अंबेडकर की बात कर रहा है? इनका तो इतिहास कदम कदम पर अंबेडकर को अपमानित करने का रहा है। अंबेडकर को जीते जी इतना परेशान किया कि उन्हें चुनाव में हरवाने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। 1952 में देश में पहले आम चुनाव हुए जिसमें अंबेडकर उत्तर मुंबई लोकसभा सीट से खड़े हुए। अंबेडकर के सामने कांग्रेस ने अंबेडकर के ही पूर्व पीए एनएस काजोलकर को टिकट दिया।
काजोलकर दलित समुदाय से थे और कांग्रेस की रणनीति थी कि अपने ही पीएस से हारकर अंबेडकर का राजनीतिक करियर पटरी से उतर जाएगा। नेहरू ने उत्तर मुंबई सीट पर अंबेडकर के खिलाफ खूब प्रचार भी किया। इसी वजह से उत्तर मुंबई सीट से अंबेडकर करीब 15,000 वोट से हार गए। इसके बाद 1954 में महाराष्ट्र के भंडारा लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। भंडारा उपचुनाव अंबेडकर ने भी यह चुनाव लड़ा था, लेकिन कांग्रेस ने फिर उन्हें हरा दिया। आप सोचिए, जिस व्यक्ति ने देश को संविधान दिया, जो उस समय सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में से एक थे, वो महान आदमी इस देश में चुनाव नहीं जीत पा रहे थे क्योंकि कांग्रेस उनको हरा रही थी। इतना ही नहीं बॉस, अभी सुनते जाइए। इतनी लंबी लिस्ट है अंबेडकर की अपमान की कि आपको यकीन नहीं होगा कि ये लोग आज किस मुंह से अंबेडकर का नाम ले रहे हैं। नेहरू किस तरह से अंबेडकर के खिलाफ थे, उसका पता इसी से चलता है कि नेहरू ने माउंटबेटन की पत्नी एडविना को एक चिट्ठी लिखकर बताया था कि अंबेडकर के खिलाफ उन्होंने क्या किया है। अंबेडकर ने 1951 में नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। उस वक्त चुनाव हो रहे थे और इसके बाद नेहरू एडविना को जनवरी 1952 में एक चिट्ठी लिखकर क्या बताते हैं, सुनिएगा। नेहरू ने एडविना को चिट्ठी लिखी और कहा, अंबेडकर हैज बीन ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम द कैबिनेट, यानी अंबेडकर को कैबिनेट से हटा दिया। कांग्रेस बॉम्बे प्रांत के चुनाव में उम्मीद से बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रही है। अंबेडकर की पार्टी समाजवादियों से मिल गई है। अंबेडकर हिंदू सांप्रदायिक तत्वों से भी मिल गए। यानी अंबेडकर ने इस्तीफा दिया और नेहरू माउंटबेटन की पत्नी एडविना को चिट्ठी लिख के कह रहे हैं कि हटा दिया है अंबेडकर को। यह तो सम्मान था इनकी नजर में अंबेडकर के लिए। अंबेडकर को परेशान करने में, उनका अपमान करने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज जो लोग अंबेडकर को बात बात में याद कर रहे हैं, उनका इतिहास तो यह भी है कि खुद को जीते जी भारत रत्न दे दिया, लेकिन अंबेडकर को भारत रत्न देने के बारे में सोचा नहीं। अंबेडकर को उनके निधन के दशकों बाद तक भारत रत्न नहीं दिया, जबकि जवाहरलाल नेहरू 1955 में भारत रत्न मिला उनको। निधन हुआ कब? 1964 में, यानी जीते जी भारत रत्न मिल गया नेहरू को। इंदिरा गांधी 1971 में भारत रत्न मिला। निधन हुआ इंदिरा जी का 1984 में, यानी जीते जी भारत रत्न मिल गया। राजीव गांधी 21 मई 1991 में निधन हुआ। जुलाई 1991 में भारत रत्न मिला, यानी निधन के 2 महीने के अंदर भारत रत्न मिल गया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1956 में निधन हुआ।